नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, कल दिल्ली में महागठबंधन की बड़ी बैठक थी, मैंने आपको खबर बताया था। अब ऐसे में इस मीटिंग के बाद जब मुकेश सहनी पटना पहुंचे हैं तो बड़ा बयान दे रहे हैं मुकेश सहनी। जी हाँ, मुकेश सहनी साफ साफ सब कुछ बता रहे हैं। चुनाव आयोग के मुद्दे पर चर्चा हुई, उसको लेकर भी मुकेश सहनी बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि पटना पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि जो हालत देश में चल रहे हैं, वोट की चोरी हो रही है, अगर ऐसा ही करना है तो देश में चुनाव मत कराइए, क्योंकि चुनाव बहुत पैसा खर्च होता है। यह किसी नेता का पैसा नहीं है, जनता का पैसा है। जो सच है वो है। हम लोगों को बताया गया कि किस तरीके से वोट की चोरी हो रही है। राहुल गांधी से बात हुई है, चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है उसको लेकर हम लोग एक साथ हैं, भाजपा के दबाव में काम कर रहा है, ये बताना चाहिए भाजपा को। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में उस पर भी मुकेश सहनी का बड़ा बयान आया है। क्या कुछ कह रहे हैं वीआईपी सुप्रीमो, बातों को सुनिए। देखिए, इंडिया गठबंधन कल आदरणीय राहुल गांधी जी के इधर भोज भी था और वहाँ पे यही था कि किस तरीके से देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो संविधान में जो जनता को जो ताकत मिला, वोट का अधिकार, वो किस तरीके से चोरी किया जा रहा है, उसका लेके उन्होंने खुलासा किया कि किस तरीके से एक एक आदमी को 10-10 जगह पे वोटर लिस्ट हो, बगैर एड्रेस का, बगैर नाम का, पता का, किस तरीके से वोटर लिस्ट बनता और किस तरीके से वो चुनाव जीत रहे। तो इसके ऊपर हम लोगों को गांव में जागरूक करने की आवश्यकता है। हर बूथ पर समीक्षा करेंगे कि किस तरीके से भाजपा क्यों इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ की जानकारी था और इसके लेके हम लोग कितना आंदोलन कर सकते हैं, जनता को जागरूक कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा हुआ गंभीरता से। और आने वाले समय में बिहार में भी वोट बचाओ अधिकार यात्रा पे हम लोग निकलेंगे 17 तारीख के बाद, और 1 तारीख को समापन पटना में होना है। तो यही है कि देखिए, देश में जो भारतीय जनता पार्टी, जो चुनाव आयोग, जो अपने आप में संवैधानिक संस्था है, जिनके कंधे पर है कि देश के जनता के बीच में जो जनता मालिक है, उसके बीच में सरकार अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ऐसे सरकार का फैसला लेने का 5 साल का समय होता है। और 5 साल में उनको सरकार अच्छा काम किए तो उनको रखो, नहीं तो उसको हटाओ। और ऐसे जगह पे अगर चोरी करके अगर वोट कराना है तो इससे अच्छा देश में चुनाव ही नहीं कराना चाहिए, क्योंकि चुनाव में बहुत पैसा खर्च होता है और ये पैसा जो है किसी नेता का नहीं होता है, जनता का पैसा होता है। जब अगर लोकतंत्र को अगर खत्म ही करना है तो फिर चुनाव क्यों करना है? फिर हिटलर के जैसे आप बैठ जाइए और आप चलाते रहिए जब तक आप जिंदा रहिए। लेकिन बाबा साहब ने तो ये नहीं सोचा, वहां पे ये सोचा कि जनता का हित का जो काम करेंगे वही जन राज करेंगे, जो नहीं करेंगे उसको 5 साल में कुर्सी छोड़ना पड़ेगा। अगर इस तरीके से है तो कहीं ना कहीं जनता का जो अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है। मंत्री अमित शाह आज बिहार आ रहे हैं, 22 तारीख को सीएम भी आ रहे हैं। देखिए, चुनाव का समय है, बिहार जो है वो मोक्ष का धरती है, लोग ऐसे आते जाते रहेंगे। लेकिन मैं वही गृह मंत्री अमित शाह जी से बात करूंगा, पूछूंगा कि दिल्ली में आप देश के गृह मंत्री हैं, महाराष्ट्र में आपका सरकार है, वही सीतामढ़ी की बेटी बहन जब मुंबई में उनको मराठी बोलने के लिए जिस तरीके से लोगों ने परेशान किया, उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद वहाँ के लोकल जो लोग थे उनको माफी तक मंगवाए। वहाँ पे कहाँ थे? क्योंकि महाराष्ट्र में तो आप ही की सरकार है, आपने क्या कार्रवाई किया? उनको क्या जेल में आपने भेजा? नहीं भेजा। आप सिर्फ बिहार में वोट बैंक के लिए आ रहे हैं, कैसे भी बिहार के लोग आपको वोट दे, लेकिन आप बिहार के जनता को आप दुख दर्द नहीं दूर कर सकते हैं। ऐसे जगह पे आप आए हैं तो कृपया उसके बारे में भी आप बता के जाइए। मुकेश सहनी को लेकर चर्चा है।